शांति, गुड मॉर्निंग। तो कल की मुरली में कि जैसे कल दीदी ने बताया हम सभी को कि कल की वाणी में हमने सुना कि परमात्मा के महावाक्य क्या होते हैं, उसका महत्व क्या होता है, जिसको हम अपने दैनंदिन व्यवहार में धारण कर अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। और साथ ही साथ अमृत वेले का महत्व सुना, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 3:30 से 4:45 बजे का जो समय है, जिसमें हम मेडिटेशन करके खुद को गुणों से, शक्तियों से कैसे भरपूर करें, परमात्मा के साथ कैसे कनेक्शन जोड़े, उसके बारे में सुना। तो आज हम उस परमात्मा के आज के दिन के लिए हमारे लिए क्या डायरेक्शंस हैं, शिव बाबा हमें क्या कहते हैं, उसके बारे में सुनेंगे। जैसे हम देखते हैं कि इस कलयुग के समय में हम सभी के बहुत ज़्यादा नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प चलते हैं। संकल्प माना थॉट्स। तो उन थॉट्स को कैसे हम कंट्रोल करें और कैसे हम व्यर्थ से परिवर्तन कर समर्थ अपने जीवन को भी बनाएं और थॉट्स को समर्थ कैसे बनाएं, उसके बारे में शिव बाबा के डायरेक्शंस सुनेंगे। तो आज की मुरली का टाइटल है व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। तो बाबा ने आज शुरुआत में ही एक प्रश्न पूछा है हम सभी से कि आप सभी तन से और मन से संतुष्ट हो? थोड़ा भी किसी को कोई संकल्प तो नहीं है? क्योंकि शरीर को कुछ हो जाता है, कोई बीमारी आती है, या मन के डिस्टर्बेंस का कारण हमारे मन जैसा कोई व्यवहार नहीं करता, या मनपसंद कोई बात नहीं होती, तो हम सभी क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं हम सभी से कि आप तन और मन से सभी संतुष्ट हो? कोई तन की व मन की प्रॉब्लम है? क्योंकि वो पिता है ना, तो पिता है तो अपने बच्चों को पूछेगा ना कि आप कैसे हो। शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो, है ना। कई बार क्या हो जाता है कि हमारी शारीरिक कोई प्रॉब्लम, कोई शारीरिक बीमारी आ जाती है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है ना। मन में हम सोचने लगते हैं, बहुत सारे संकल्प व्यर्थ चलाते हैं, पता नहीं ये बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, हम ट्रीटमेंट सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे, पता नहीं आगे चलकर हमारे साथ क्या होगा, हमें कौन संभालेगा या नहीं संभालेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा शरीर के प्रॉब्लम के कारण कई बार हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं शरीर बीमार हो, लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। भले शारीरिक बीमारी कोई भी हो, क्योंकि दुनिया में भी डॉक्टर्स कहते हैं जितना हम खुश रहेंगे, जितना हम शांत रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतनी हमारी शारीरिक तंदुरुस्ती, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती जाती है। इसलिए बाबा ने भी क्या कहा, खुशी में नाचते रहो। स्थूल रूप से नाचना नहीं, लेकिन ये अंदर की खुशी है। अपने मन को जितना हम स्थिर रखेंगे, उतना हमारा शरीर भी हमें साथ देना शुरू करेगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए दवाई लेनी है, लेकिन साथ साथ खुशी के लिए बाबा ने कहा ये दुआ का काम करेगी। जैसे कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि अभी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो आप क्या करो, अब भगवान के पास दुआ करो। तो हमारी जो खुशी है, हम खुश रहेंगे जितना, वो दुआ का काम करेगी। इसलिए बाबा ने कहा तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा, है ना। तो दुआ भी चाहिए हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए, और साथ साथ दवाइयाँ भी लेनी है। तो दुआ हम कैसे जमा कर सकते हैं? एक तो जैसे हम स्वयं से संतुष्ट रहेंगे तो दुआएं जमा हो जाएगी। जिस परिवार के साथ हम रहते हैं उनसे भी हमें उनको सुख देकर दुआएं जमा करनी है। फिर बाबा ने कहा दवा भी लेनी है, दोनों साथ साथ। उस समय क्या हुआ, जब बाबा ये मुरली चला रहे थे तो किसी एक बच्चे ने बाबा से प्रश्न पूछा कि एक बच्चे ने कहा कि बाबा रात्रि को नींद नहीं आती है। तो बाबा ने उसके लिए क्या उपाय बताए। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है ना, रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है, नींद ठीक तरह से नहीं आती है। तो
तो उसके लिए बाबा ने कहा सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी, है ना। माना मेडिटेशन करके अगर हम सोएंगे तो बहुत अच्छी सात्विक नींद भी हो जाएगी। योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ। माना जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन की विधि तो आप सभी को पता है कि पहले आत्मचिंतन करना, फिर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। लेकिन बाबा ने आज विशेष क्या कहा है कि हम जब भी मेडिटेशन में बैठे रात के समय, तो हमारा मीठा, हमारा प्यारा बाबा, वो सबसे ऊंचा भगवान कितना प्यारा है, वो हमारे लिए क्या क्या करता है, तो उसकी महिमा के गीत हमें गाने हैं। तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। गीत गाने हैं माना मन ही मन में वो गीत गाने हैं। तो खुश रहेंगे तो जो भी बीमारी के कारण तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, उससे क्या हो जाएंगे, हमें वो दर्द हम भूल जाएंगे। बाबा ने आगे कहा खुशी के बिना सिर्फ यह प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा। देखो बाबा हमारा पिता है, लेकिन पिता के साथ साथ सबसे बड़ा सर्जन भी है ना। तो सर्जन के रूप में बाबा ने दोनों बातें बताई है हमें। एक तो मैं दवाई तो लेनी है, लेकिन साथ साथ अपनी मन की स्थिति को हमेशा खुश रखना है ना। बाबा कई बार कहते हैं भले शरीर भी छूट जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, और खुशी से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और उसके कारण वो दर्द भी भूल जाएगा। बाबा ने आगे कहा फिर हम डिस्टर्ब कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो शारीरिक बीमारी के कारण व्यर्थ संकल्प चलते हैं। दूसरा बाबा ने बताया कोई भी बात में किसी को भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते, तो वो छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। कई बार कईयों का नेचर होता है ना, अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो मुँह पूछेंगे नहीं कि आपने किस भाव से कहा, इसका मीनिंग क्या है ना। हम पॉजिटिव वे से उनको पूछ सकते हैं, लेकिन न पूछ कर क्या करेंगे, अनुमान लगाते जाएंगे कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसमें मेरी क्या गलती है। वो हमेशा ही मुझे गलत समझते हैं और उसके कारण हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत ज़्यादा चलते हैं। और जितना ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चलते जाते हैं, आत्मा की बैटरी लो होती जाती है और फिर आत्मा क्या महसूस करती है, हम खुद को सभी महसूस कर लो फील करते हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा छोटी छोटी बातें जो होती है वो फ़ौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। ज़्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। जो भी सोच आए उसको वहाँ ही ख़त्म कर दो। इसलिए हमारे पास चाहिए समेटने की शक्ति। जितना हम मेडिटेशन करते जाते हैं तो अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, एकाग्रता के कारण समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप, लेट गो। कोई भी बात हो जाती है, सपोज आपकी किसी के साथ अनबन हो गई, थोड़ा स्वभाव संस्कारों का टक्कर हो गया, उस समय क्या करना है, थोड़ा समय आप बैठो, उसी फिर वो जो सीन होकर गया है वो थोड़ा सा फिर से देखो और देखना है, और ज्ञान के साथ, ज्ञान से अपने आप को समझाना है कि इस छोटी बात में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट इज़ पास्ट, मुझे आगे चलना है। ड्रामा में उस आत्मा का पार्ट था, हो गया सो हो गया। ऐसे कहकर एक ज्ञान के पॉइंट्स के द्वारा हमें अपने आप को क्या करना है, अपनी जो संकल्प बहुत ज़्यादा चलते हैं ना, उसको स्टॉप करते जाना है। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर होता है ना। हम सभी इसके अनुभवी हैं कि हम बहुत ज़्यादा टू मच सोचते हैं तो क्या हो जाता है, फिर हेडेक होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हेवी सिर होना शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि उदास लग रहा है, पूरे शरीर में दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। उसका मेन कारण क्या है, तो ज़्यादा सोचने की आदत। इसलिए बाबा ने कहा कि ज़्यादा सोचने से हमारी मन की स्थिति भी खराब हो जाती है और साथ साथ शरीर पर भी असर होता है। इसलिए आज के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आजकल के 80% जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा सोचने के कारण है। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, उन लोगों के लिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप ज़्यादा सोचो नहीं, खुश रहो। तो बाबा ने आगे कहा इसलिए
बच्चों को सोचने की बात पर डबल अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर सोचने के नेचुरल अभ्यासी हो, तो वह अभ्यास जो पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ भी छोटी छोटी बात पर ज़्यादा सोचते, तो सोचने में टाइम वेस्ट जाता और खुशी भी गायब हो जाती है। सोचने से क्या क्या नुकसान होते? शरीर पर असर, मन पर असर, खुशी गायब हो जाती है, टाइम भी वेस्ट होता, और शरीर पर भी असर होता है। उसके कारण फिर सोच चलती है, माना एक साइकिल तैयार हो जाता है। एक सोच के कारण, एक व्यर्थ संकल्प के कारण पूरा कैसे शरीर पर असर, शरीर के कारण फिर मन पर असर, फिर मन का शरीर पर असर। इसलिए तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों का सोचो, है ना। आज का जो समय चल रहा है, उस समय के अनुसार हमें अपनी सोच को अभी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। भले बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमें बाबा ने जो ज्ञान इतना ऊंचा सुनाया है, उस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, तो उसी का ही मनन चिंतन करना है। और बातों का सोचना नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, ये लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, या बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी। नो, फुल स्टॉप। और बाबा ने आगे कहा, व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। कई बार हम कहते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसी सिचुएशन है तो उसमें हम पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते, लेकिन परमात्मा यहाँ कह रहा है कि व्यर्थ संकल्प की भेंट में, माना उसकी तुलना में एक पॉजिटिव संकल्प हमेशा होता है। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं। बाबा ने एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखा हुआ है। एग्जाम्पल कैसे रखा है कि जैसे हम देखते हैं कि सपोज़ आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे हैं और आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा है, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो ऐसे समय पर आपको सोचना नहीं है कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती हूँ मेडिटेशन, ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मेरा मन इधर उधर भटकता है। तो बाबा ने कहा ऐसे संकल्प नहीं चलाना है, तो उसलिए क्या सोचना है, उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। क्या समर्थ संकल्प करना है? मेडिटेशन करना तो मेरा स्वधर्म है, अपने प्यारे पिता को, परमात्मा को याद करना तो मेरा स्वधर्म है। मैं याद नहीं करूँगी अपने पिता को तो और कौन करेगा? ऐसे पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करने हैं, बाबा कहते हैं। तो याद तो मेरा स्वधर्म है, बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। बाबा ने एक छोटा सा यहाँ पर एक मेडिटेशन का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन और क्षेत्र में भी हम ये कर सकते हैं कि कैसे हमें मेडिटेशन, माना हर निगेटिव को, हर व्यर्थ संकल्प को पॉजिटिव संकल्प में कैसे बदलना है, या अपने आप को देखना है। तो आज हम यही रुकेंगे। तो आज की मुरली से हमने क्या सीखा कि आज की मुरली में बाबा ने हमें ये डायरेक्शन दिए हैं कि कोई भी बात हो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर सोच चलती है, कभी अपसेट हो भी जाते हैं, तो उस अपसेट होने की बात को वेरीफाई कराना है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और फिर बाबा ने कहा अगर ज़्यादा सोचेंगे तो उसका परिणाम तन और मन दोनों पर फिर से होगा और ये साइकिल चलता रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा खुश रहो, कुछ भी हो जाए खुश रहना सीखना है और निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, क्योंकि हर बात का पॉजिटिव ज़रूर होता है। तो अभी हम थोड़े समय के लिए क्या करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे कि कैसे हम अपने संकल्पों को समेटकर एक समर्थ संकल्प चलाएं और उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर अपने तन और मन को भी कैसे तंदुरुस्त रखें उसके लिए। तो सबसे पहले हम 1 मिनट साइलेंस करते हैं। ओम शांति। अपने आप को यहाँ से बहुत दूर
हम ले चलते हैं एक ऊंची पहाड़ी पर, इस बंद कमरे से बाहर। एक बहुत ऊंची पहाड़ी, खुले आसमान के नीचे मैं खुद को देख रही हूँ। ठंडी हवाएं चल रही है, सफेद बादल मुझे स्पर्श करके जा रहे हैं। एकदम शांत वातावरण है, सब बातों से परे। अब मैं खुद को ही साक्षी होकर के देखती हूँ। मेरे मन में चलने वाले संकल्पों को अपने आप को चेक करती हूँ कि मैं आत्मा कहाँ कहाँ और कब कब डिस्टर्ब होती हूँ। किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने कोई मेरी बात सुनी नहीं, या कोई शारीरिक बीमारी आ गई, या भविष्य की चिंता। ऐसी कई बातों में जब मैं अपसेट होती हूँ, तब उस समय की मेरी स्थिति क्या होती है? उदास, नाराज। अब मैं अपने आप को खुद ही संकल्प देती हूँ कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। अजर, अमर, अविनाशी आत्मा। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, सदा स्थायी, शाश्वत हूँ। मुझ आत्मा को कोई भी कुछ कर नहीं सकता। मैं अविनाशी हूँ, इसके कारण मेरी मृत्यु कभी भी हो नहीं सकती। ये शरीर जो मेरा एक ड्रेस है, इंस्ट्रूमेंट है, ये तो परिवर्तनशील है। ऐसे ड्रेस मैंने कई बार धारण किए और छोड़े हैं। इसलिए मुझे मृत्यु से, शारीरिक बीमारी से कोई डर नहीं, चिंता नहीं। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं जैसे चाहूं वैसे अपने मन में पॉजिटिव, समर्थ संकल्प क्रिएट कर सकती हूँ। मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शुद्ध आत्मा हूँ, अति शक्तिशाली, सकारात्मक हूँ, आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं। उन सारी शक्तियों की मैं मालिक हूँ। असंभव को भी संभव करने वाली हूँ मैं। अनुभव करें कि मैं आत्मा मस्तक के बीच चमकता हुआ चैतन्य
हीरा और मुझसे निकलती हुई रोशनी चारों ओर फैलती हुई। अब मैं देख रही हूँ उस खुले आसमान की तरफ, और मुझे दिखाई दे रहा है एक बहुत सुंदर दिव्य सफेद सितारा जो चैतन्य है, सर्वशक्तिमान है, शांति का सागर है, जो मेरा परम पिता, मेरा प्यारा दोस्त, परम रक्षक है। मैं देख रही हूँ वो मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप धीरे धीरे मेरे पास आ रहे हैं, मेरी आंखों के सामने। उनकी दिव्यता का वो प्रकाश, उनकी शांति, पवित्रता, आनंद और शक्तियों की लाइट निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियों का उस परम शांति का अनुभव करती जा रही हूँ। मैं स्वयं को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर परिवर्तन करने की शक्ति आ रही है। मैं आत्मा मालिक बनकर जैसे चाहूं वैसे अपने मन बुद्धि को चला सकती हूँ। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति मेरे अंदर आती जा रही है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। अभी मैं अपने सामने उन्हीं लोगों को, वही सिचुएशंस को देखती हूँ जो मुझे डिस्टर्ब करती है, और मैं खुद को भी देख रही हूँ अब एक नए रूप में। परिस्थितियाँ वही है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव। मैं अपने हर संकल्प को देख रही हूँ, हर निगेटिव बात में से भी मैं समर्थ संकल्प को अपने मन में ला रही हूँ। सब कुछ अच्छा होगा। ये सृष्टि चक्र, ये ड्रामा कल्याणकारी है। ये मेरा शरीर भी बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त है। ये मुझे जरूर साथ देगा। मन ही मन में मैं इन्हीं पॉजिटिव संकल्पों को रिपीट करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है।
अब मैं फिर से उसी ऊंची पहाड़ी से नीचे अपने स्थान पर वापस आ जाती हूँ। और मस्तक के मध्य में मैं विराजमान हो जाती हूँ। एक दिव्य शक्तिशाली सितारा, शुद्ध पवित्र आत्मा, समर्थ आत्मा, और मुझसे निकलने वाले ये वाइब्रेशंस मेरे संपूर्ण शरीर में फैलते जा रहे हैं। सिर से लेकर पांव तक मेरे बॉडी के हर एक ऑर्गन को ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति।